नमो नमः। आज हम शुकनासोपदेश का आगे का भाग पढ़ेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि जो दुष्ट या जो लक्ष्मी से पीड़ित या उससे अनुग्रहित जो व्यक्ति है वह किस प्रकार से व्यवहार करता है, लोगों के साथ उसका आचरण कैसा होता है। अब वह दूसरों का तिरस्कार किस प्रकार, जो उत्तम गुण हैं उन गुणों का कैसे तिरस्कार करता है, यह देखते हैं। देखिए, अनर्थक आयासांतरितोपभोग सुखम इति उपहसन्ति विद्वज्जनम। विद्वज्जनम उपहसन्ति, विद्वान जनों पर का उपहास करते हैं। क्या उपहास करते हैं? अनर्थक आयास अंतरितो उपभोग सुखम इति, कि अनर्थक ही प्रयास करके ये जो सांसारिक सुख है उनको भोग नहीं करते हैं, ये तो व्यर्थ श्रम में लगे हुए हैं और सुख भोग नहीं करते। इस प्रकार से विद्वज्जनों का वह तिरस्कार करते, उनका उपहास उड़ाते हैं। जरा वैक्लव्य प्रलपितम इति पश्यन्ति वृद्धोपसेवनम। वृद्धोपदेशम वृद्ध लोगों के जो उपदेश हैं उनको कैसे पश्यन्ति, देखते हैं। जरा वैक्लव्य प्रलपितम इति, जरा यानी वृद्धावस्था के कारण ये जो वृद्ध है ना, ये प्रलपितम प्रलाप कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। इस प्रकार से वृद्ध लोगों के जो उपदेश हैं उनको इस प्रकार से तिरस्कृत करते हैं कि ये तो वृद्धावस्था के कारण व्यर्थ ही प्रलाप कर रहे हैं। आत्म प्रज्ञा परिभव इति असूयन्ति सचिवोपदेशाय। सचिवोपदेशाय असूयन्ति, सचिव यानी जो मंत्री हैं, जो उनके राजा के जो सहायक हैं, उनके उपदेश का निरादर करते हैं। अपने मंत्रियों की सलाह की बुद्धि का अनादर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि यह मेरी बुद्धि का अपमान है। आत्म प्रज्ञा परिभव इति, कि ये मुझे आज्ञा दे रहा, मुझे उपदेश दे रहा है, इसका मतलब ये मेरी बुद्धि का उपहास कर रहा है। ऐसा मान करके वो अपने मंत्रियों को उपदेश दिए जाने पर असूयन्ति, उनसे ईर्ष्या करते हैं। असूयन्ति, उनका निरादर करते हैं। कुप्यन्ति हितवादी ने जो हितवादी है, जो भले की बात करता है, जो हित की बात करता है, उससे कुप्यन्ति कुपित होते हैं। सर्वथा तम अभिनंदन्ति तम आल, अब जो अच्छे गुण हैं उनका तो वो तिरस्कार करते हैं। फिर किन को स्वीकार करते हैं? तो देखिए, सर्वथा तम अभिनंदन्ति तम आलपन्ति तम पार्श्वे कुर्वन्ति तम संवर्धयन्ति तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते तस्मै ददाति तम मित्रताम उपजनयन्ति तस्य वचनं शृण्वन्ति तत्र वर्षन्ति तम बहुमन्यन्ते तम आप्तम आपादयन्ति यो अहर्निशम अनवरतम उपरचितांजलिर अधिदेवतम इव विगत अन्य कर्तव्य स्तौति। तो किसको स्वीकार करते हैं, किसका अभिनंदन करते हैं? तो कहते हैं कि जो यो अहर्निशम, जो रात दिन अनवरतम निरंतर उपरचित अंजलि ही, हाथ जोड़ करके अंजलि बना करके, अधिदेवतम इव, जैसे कि वो कोई देवता हो, उस प्रकार से रात दिन उसके आगे हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। विगत अन्य कर्तव्य, सारे अन्य कर्तव्यों को छोड़ करके वो और कोई कार्य नहीं करता है, उनकी स्तुति करता है। उनको ही ये क्या करते हैं? सर्वथा तम अभिनंदन्ति, ऐसा व्यक्ति जो हाथ जोड़ करके निरंतर खड़ा रहता है और कोई अन्य अपने कर्तव्यों को पूर्ति नहीं करता, उनको तम अभिनंदन्ति, उनका अभिनंदन करता है। तम आलपन्ति, उनसे के साथ आलाप करता है, यानी वार्ता करता है। तम पार्श्वे कुर्वन्ति, उसको अपने पास रखता है। तम संवर्धयन्ति, उसको आगे बढ़ाता है। तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ति, उसके साथ सुख से बैठता है।
तस्मै ददाति, उसको ही देता है। तम मित्रताम उपजनयन्ति, उसके साथ मित्रता करता है। तस्य वचनम शृण्वन्ति, उसके वचन सुनता है। तत्र वर्षन्ति, उसको खूब सारे उपहार देता है। तम बहुमन्यन्ते, उसका बहुत सम्मान करता है। तम आप्त ताम आपादयन्ति, उसी को आप्त मानता है कि भाई यथार्थ वक्ता। आप्त का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी बात हमेशा सच होती है। तम आप्तम आपादयन्ति, उसको आप्त स्वीकार करता है। यो अहर्निशम अनवरतम उपरचितांजलिर अधिदेवतम इव विगत अन्य कर्तव्य स्तुति, जो हाथ जोड़ करके निरंतर उसके सामने रहता है और देवता की भांति निरंतर उसकी स्तुति करता है, उसके साथ वो ऐसा व्यवहार करता है। यो वा महात्म्यम उद्भावयति, अथवा जो महात्म्यम उद्भावयति, उसके महत्व की यानी बड़प्पन की निरंतर घोषणा करता रहता है, उसी के साथ रहना यह चाहते हैं और उसी को सम्मान देते हैं, उसी को उपहार देते हैं। किम वा तेषां सांप्रतम येषां अति नृशंस प्रायोपदेश निग्रहणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम। अब कहते हैं कि भाई इन राजाओं के लिए कौन सा कार्य घृणित है। किम वा तेषां सांप्रतम येषां अति नृशंसम, कि भाई उनके लिए इस समय सांप्रतम, इस समय कौन सा कार्य अति नृशंसम, नृशंसम है यानी घृणित है, क्रूर है, जिनके लिए प्रायोपदेश निग्रहणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, जिनके लिए कौटिल्य शास्त्र, जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जिनके लिए प्रमाण हो है, उनके लिए तो कोई भी कार्य नृशंस नहीं है। और अब कि कौन सा कार्य नृशंस नहीं है, क्योंकि उनका जो शास्त्र है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। और क्या क्या है उनके लिए, अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतयः पुरोधसो गुरवः, उनके गुरु कौन है, अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतयः, अभिचार करने में अत्यंत क्रूर जो गुरु हैं उनके, पुरोधसो पुरोहित हैं, जो वध आदि क्रिया द्वारा अत्यंत क्रूर हो गए हैं, वही उनके परामर्श दाता है। पराभिसंधान परा मंत्रिणः उपदेष्टारः, और पराभिसंधान परा, दूसरों में फूट डालने वाले और दूसरों को ठगने वाले, जो मंत्रिणः, मंत्री उसके उपदेष्टारः, उनके उपदेश देने वाले हैं। नरपति सहस्र भुक्तोंजितायाम लक्ष्म्याम आसक्ति ही, और नरपति सहस्रम, हजारों राजाओं द्वारा भुक्तोंजितायाम, भुक्त यानी भोग करके, उंजितायाम छोड़ी गई, लक्ष्म्याम आसक्ति ही, लक्ष्मी में उनकी आसक्ति है। मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः, और दूसरों को मारने के निर्देशों से युक्त जो शस्त्र प्रयोग है या शास्त्रों का अध्ययन है, उनका अभियोग, उनका उद्यम करते हैं। यानी जो दूसरों को मारणात्मक, यानी दूसरे को कैसा अहित किया जाए, कैसे शत्रु को मारा जाए, इस प्रकार के शास्त्र उनके अध्ययन के लिए हैं, उनमें वो अभ्यास करते हैं। सहज प्रेमार्द्र हृदयानुरक्ता भ्रातरः उच्छेद्याः, और सहज प्रेम से आर्द्र, आर्द्र यानी स्निग्ध, हृदयानुरक्ता, हृदय से युक्त जो भ्रातरः भाई है, वह उच्छेद्याः, मारने योग्य है। यानी अपने ही सहोदर भाई को भी ये राजा लोग मारने योग्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि वह उनका प्रतिद्वंद्वी होता है, उसके राजा बनने में बाधक बन सकता है। तदेवं प्राय अति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे राज्य तंत्रे अस्मिन् महामोहकारिणी च यौवने कुमार तथा प्रयतेता यथा
न उपहस्यसे जनैः। अब इस संपूर्ण उपदेश का उपसंहार करते हुए शुकनास तारापीड़ से कहते हैं, तदेवं इस प्रकार से प्राय अति कुटिल, अत्यधिक कुटिल, कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे, कष्ट पूर्वक प्रयासों के द्वारा सहस्र हजारों कष्ट युक्त चेष्टाओं से दारुण यानी भयंकर राज्य तंत्र, इस राज्य तंत्र में अस्मिन महामोहकारिणी च यौवन, जो राज्य है वो कैसा है, अनेक कष्टदायक प्रयासों, दारुण यानी कठोर कर्मों से युक्त है। अस्मिन महामोहकारिणी च यौवने कुमार, और जो युवावस्था है वो कैसी है, महामोहकारिणी च यौवने, ये युवावस्था भी तुम्हारे पास है, राज्य लक्ष्मी भी तुमको मिल रही है, तो दोनों ही अनर्थकारी हैं। तथा प्रयतेथा यथा नो उपहस्यसे जनैः, इसलिए तुम्हें यह तथा प्रयतेथा, तुम्हें इस प्रकार का प्रयास करना होगा जिसमें यथा नो उपहस्यसे जनैः, जहाँ तुम लोगों के द्वारा नो उपहस्यसे, उपहास के पात्र न बनाए जाओ। न निंद्यसे साधुभिः, और साधुभिः यानी सज्जन लोगों के द्वारा तुम्हारी निंदा न की जाए। न धिक्रियसे गुरुभिः, कि इस प्रकार का प्रयास हो, तुम्हारा इस प्रकार का व्यवहार हो कि गुरुभिः न धिक्रियसे, कि तुम्हारे गुरुओं द्वारा तुम्हारी निंदा न हो। न उपलभ्यसे सुहृद्भिः, और तुम्हारे सुहृद्भिः यानी जो तुम्हारे मित्र लोग हैं उनके द्वारा न उपलभ्यसे, तुम्हें कोई उपालंब न दिया जाए। न सोच्यसे विद्वद्भिः, विद्वानों द्वारा न सोच्यसे, विद्वानों द्वारा तुम सोचनीय न हो, यानी तुम्हारे लिए विद्वान लोग शोक न करे, चिंता न करे। यथा च न प्रकाश्यसे विटैः, न प्रतार्यसे कुशलैः, न स्वाद्यसे भुजंगैः, न अवलुप्यसे सेवकवृकैः, न वंच्यते धूर्तैः, न प्रलोभ्यसे वनिताभिः, न विडम्ब्यसे लक्ष्म्याः, न नर्त्यसे मदेन, न उन्मत्तीक्रियसे मदनेन, न क्षिप्यसे विषयैः, न अकृष्यसे रागेन, न अप्रियसे सुखेन। तो यथा च न, अब ऐसा व्यवहार हो और इतना समझदारी भरा चतुरता युक्त व्यवहार हो कि तुम ठगे भी न जाओ, तुम वंचित भी न हो। किन किन से? यथा च न प्रकाश्यसे विटैः, विटैः यानी धूर्त लोगों के द्वारा तुम न प्रकाश्यसे, तुम उनके संपर्क में न आओ या तुम्हारा अपहयस न करे धूर्त जन। न प्रतार्यसे कुशलैः, और जो चालाक वंचक लोग हैं वह तुम्हें न प्रतार्यसे, वह तुम्हें धोखा न दे। न आस्वाद्यसे भुजंगैः, और सर्प के समान जो साथ रहने वाले ही जो शत्रु हैं उनसे न आस्वाद्यसे, तुम उनके भोग नहीं बनो। न अवलुप्यसे सेवक वृकैः, और न अवलुप्यसे, न ही सेवक वृकैः, जो सेवक रूपी जो धूर्त जन है, वृक है, वो तुम्हें ठग न ले। न उन्मत्ति क्रियते, न वंचते धूर्तैः, धूर्त लोगों के द्वारा तुम वंचित न हो। न प्रलोभ्यसे वनिताभिः, स्त्रियों के द्वारा तुम न लुभाए जाओ। न विडम्ब्यसे लक्ष्म्याः, लक्ष्मी के अनुचित प्रयोग से तुम्हारा विलंब्य से यानी तुम्हारा अपमान न हो। न नर्त्यसे मदनेन, कामोन्माद से तुम पागल न हो जाओ, यानी उसके आगे न नाचो, नृत्य न करो। न उन्मत्ति क्रियसे मदनेन, और जो इंद्रिय सुख है, मदनेन जो काम सुख है, उनमें तुम उन्मत्ति न क्रियसे, तुम उन्मत्त न बनो। न वकृष्यसे रागेण, तुम राग से लिप्त न हो या आकर्षित न हो, यानी अनुराग तुम्हें आकर्षित नहीं करे। न प्रिय से सुखेन, और सुख तुम्हें अपने वश में
न करे, इस प्रकार का तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। अब इस सुखनाश उपदेश का अंतिम भाग जो है वह हम आगे पढ़ेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।